हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्र चरण कमलीभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतदेवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तुले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलि गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणविमाफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः धरवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंडमंडलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो सदा चरण को वास मिलो ब्रज रस को
मुरली धुन त्यो ब्रजरासको मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुन्जिरहो गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बास मिलो गुरुकै चरणको चरण अमृतले सकल शरीर यो भिजिरहो कृष्ण नामको माला जपी जपी राधा नामको माला जपी जपी अन्त समयमा प्राण छुटोस् गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बास मिलो प्रेमको बाती बन्न सकूं प्रभु ज्ञानको ज्योति बालिरहोस् भक्त हामी चरण कदासी भक्त हामी प्रभु कदासी कृपा दृष्टि सधैँ रहिरहोस् गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बास मिलोस् ओम नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा र यहाँ स्तोत्र बलिमा एउटा श्री महत्त्वपूर्ण स्तोत्र श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर ओम यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ हे श्री अर्जुनोवाच किं नो नामं शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि न मानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव हे भगवान केशव मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं उनका दिव्य नाम वर्णन करे भनेर यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्नुभयो। अब भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ श्री भगवान वाच मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्ररक्षं वनमालिहलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदङ्गं गणरोध्वजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं सहस्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्याय पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोच्यति भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन यी नाम जम्मा 28 वटा नाम छन्। यी नाम जप गर्ने पुरुषको भित्र पाप रहँदैनन्। उसले करोडौं गौदान गरेको भने 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि नभए प्रतिदिन सन्ध्यामा प्रातः एवं मध्याह्न तीनै टाइम यी नामको स्मरणपूर्वक जप गरे भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथाय मुना मध्यमः अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परः। जय जय श्री राधे तो मेरे श्री राधे पिता मेरे घनश्याम इन दोनों को चरणों में मुदास को सदा प्रणाम। जय जय श्री राधारमण भगवान को जय जय, लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय, श्री रामचंद्र भगवान को जय जय, उमापति शंकर भगवान को जय जय, कैलाशपति महादेव को हर हर महादेव शंभु जय जय। श्री राधे श्याम र अहिले श्री मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणमा जम्मा यहाँ 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर बताइएको छ भने आज 53 अध्याय 53 को अध्यायमा अब हिजोको प्रसङ्गमा, हिजो त एकादशीले मात्रै मात्रै गाइयो, अस्तिको दिनमा कर्मयोगको महत्त्व थियो भने आजको प्रसङ्गमा पुरानो नामवाली और उनका संक्षिप्त परिचय का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ऋषिमुनिहरू सोध्नुहुन्छ
हे महाराज सुत जी, अब आप हम लोगों को क्रमशः पुराण का संख्या विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पुराण कतिवटा पुराण छन् त्यो सबै बताइदिनु, साथै उनका दान और धर्म का निरूपम अनुपूर्वी विधि भी यथार्थ रूप से बतलाइए भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले सुतजीसँग प्रार्थना गर्नुभयो। अब माँ सुतजी ऋषि भन्नुहुन्छ, श्री हे ऋषि हो, ऐसे ही प्रश्न के उत्तर में उसी समय पुराण पुरुष विश्वात्मा मत्स्य भगवान ने मनु के प्रति पुराण के विषय में जो कुछ कहा था उसे सुनो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब मनु जो मत्स्य भगवानले माछा रूप भगवानले मनु स्वयम्भू मनुलाई बताउनु भएको कुरा यहाँ भन्नुहुन्छ। 10 अवतार मध्ये प्रथम अवतार है मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार और मत्स्य कुर्मा, त्यहाँदेखि वराह, नरसिंह, वामन, त्यहाँदेखि परशुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण, कल्की, यसरी बुद्ध र कल्की 10 अवतार मुख्य अवतार भनेर बताइएको छन्। अब यहाँ मत्स्य भगवान भन्नुहुन्छ, हे राजा ऋषि भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ, किनभने स्वयम्भू मनु ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण के समय समस्त शास्त्रों में सर्वप्रथम पुराण का ही स्मरण किया था। उनके बाद उसी मुख से वेद प्रदुभूत हुए। हे अनग उसी कल्पांतर में मैं 100 करोड़ श्लोक में विस्तृत पुण्यप्रद और त्रिवर्ग 3 पुरुषार्थ के समुदाय धर्म, अर्थ और काम ये का साधन स्वरूप पुराण एक ही थी। सभी लोगों के जल कर नष्ट हो जाने पर मैंने अश्व हयग्रीव रूप से व्याकरण दी 6 अंशों सहित चारों वेदों, पुराण, न्याय शास्त्र में मीसा और धर्म शास्त्र को ग्रहण करके उन्हें संकलन किया था। माने यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, पुनः मैंने ही कल्प के आदि में एक के समय मत्स्य के रूप में जल के भीतर स्थिति रहकर इसी विषय का पूर्ण रूप से वर्णन किया था। उन्हें सुनकर ब्रह्मा ने देवताओं और मुनियों से कहा था, हे राजन, तभी से संसार में समस्त शास्त्रों का और पुराणों का प्रचार हुआ। काल प्रभाव से पुराण की और से लोगों की उदासीनता देखकर प्रत्येक द्वापर युग में मैं सदा व्यास रूप में प्रकट होता हूँ। सदैव द्वापर युग में म व्यास भएर और उसी पुराण का संक्षेप का 4 लाख श्लोक में बना देता हूँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही 18 भागों में विभक्त होकर इसी भूलोक में प्रकाशित होते हैं। आज भी ये पुराण हेर्नुहोस् 4 लाख र 18 भागों में भी पुराण इसी देवलोक में 100 करोड़ श्लोक में ही है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसका पूरा सारांश मैंने संक्षेप में इसी 4 लाख श्लोक वाले पुराणों में भर दिया है। अब उन 18 पुराणों को ये वर्णन किया जाता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ मुनि श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ये श्रेष्ठ मुनियों ने अब मैं उनका नाम निर्देश अनुसार वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि मारीचा के प्रति जितने श्लोक का वर्णन किया था वो प्रथम ब्रह्मा पुराण भनेर पहिलो के आउँछ भन्दा ब्रह्मा पुराण है। अब मैले त अब सिरेली पढिन, जस्तो जुन पुराण पाएँ त्यही पुराण पढ्दै ल्याएँ। तर अब प्रथम कुन पुराण हुन् त भन्दा ब्रह्मा पुराण कहा जाता है। उसमें 13,000 श्लोक है। जो मानव इसी पुराण को लिखकर उसी पुस्तक का जलधेनु दान के लिए जल के घड़े में कपिला गौ के साथ वैशाख की पूर्णिमा तिथि को ब्राह्मण को दान कर देता है, वो ब्रह्मा लोका में पूजित होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिस समय ये जगत सुवर्णमय कमल के रूप में परिणत था, उसी समय वृत्तांत जिसमें वर्णन किया गया है उसी विद्वान लोक द्वितीय अब दुईटा अर्को दोस्रो पुराण पद्म पुराण नाम से अभिहित करती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। 2 नंबर को पुराण पद्म पुराण, उसी पद्म पुराण की श्लोक संख्या 55,000 बताई जाती है। सुवर्ण निमित्त कमल से युक्त उसी पुराण को जो मनुष्य तिल के साथ ज्येष्ठ मास में ब्राह्मण को दान करता है
अश्वमेध यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। महर्षि पराशर ने वराह कल्प के वृत्तांत का आश्रय लेकर जिस संपूर्ण धर्म का वर्णन किया है उसे युक्त तृतीय पुराण। अब तीन नंबर पुराण कुन हो भन्दा पुराण में वैष्णव श्री विष्णु महापुराण कहा जाते हैं। विद्वान लोक विष्णु पुराण कहा जाता है। विद्वान लोक उसी प्रमाण 23,000 श्लोक का बतलाते हैं। जो मानव आषाढ़ मास की पूर्णिमा को घृत धेनु का इसी पुराण का दान करता है उसी आत्मा पवित्र हो जाती है। वो ये वरुण लोक में जाते हैं। श्वेत कल्प के प्रसंग में वायु ने इसी मृत्य लोक में जिन धर्मों का वर्णन किया था उनका संलग्न जिसमें हुआ उसे चतुर्थ वायु पुराण 4 नंबर को पुराण वायु पुराण भनेर यहाँ बताए। वायु पुराण या शिव पुराण एउटै दुईटालाई एउटै माने। वायु या शिव पुराण 4 नंबर में वो शंकर जी के महात्म्य से भी परिपूर्ण है। इसी पुराण की श्लोक संख्या 24,000 बतलाई जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो मनुष्य श्रावण मास में श्रावणी पूर्णिमा को गुणधेनु भनेको गुण ल्याएर गाई को आकार बनाएर और बेल के साथ इसी पुराण का कुटुम्बी ब्राह्मण कुटुम्बी भनेको आफ्नो ज्वाई को ब्राह्मण को दान करता है। वो पवित्र आत्मा होकर शिवलोक में 1 कल्प तक निवास करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब 4 नंबर है जिसे है गायत्री का, जिसमें है गायत्री का आश्रय लेकर विस्तार पूर्वक धर्म का वर्णन किया गया तथा जो वृत्तासुर वध के वृत्तांश में संयुक्त है उसे पंचम श्री भागवत पुराण कहा जाते हैं। 5 नंबर में यहाँ भागवत पुराण बने कहा जाता है। इसी प्रकार सारस्वत कल्प में जो श्रेष्ठ मनुष्य हो गए उसी लोक उन्हें वृत्तांत से संबंधित पुराण को भागवत पुराण कहा जाता है। ये पुराण 18,000 श्लोक का बताए जाते हैं। जो मनुष्य इसे लिखकर उसी पुस्तक का स्वर्ण निर्मित सिंह के साथ भाद्रपास मास की पूर्णिमा तिथि को दान देते हैं वो परम गति मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं भनेर यहाँ हेर्नु त कति सजिलो कुरा बताइदिएको छ। सानो सुनको सिंहको आकार बनाएर सुनको हेर्नुहोस् है, सानो सुन अब जति सक्छ सानो आफ्नो सामर्थ्य अनुसारले स्वर्ण निर्मित सिंह के साथ भाद्रपसमा भदौ मासको पूर्णिमा तिथिको त्यो र दान उयो भागवत पुस्तकलाई दान यदि गर्छ विद्वान गुरुजनलाई भने वो मोक्ष अवश्य हुन्छ भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। मोक्ष को प्राप्त हो जाते। जिस पुराण में बृहत कल्प का आश्रय लेकर देवर्षि नारद ने धर्म का उपदेश किया उसे षष्ठ नारद पुराण भनेर यहाँ बताउनु भयो। 6 नंबर को पुराण में नारद पुराण भनेर यहाँ बताउनु भयो। कहा जाता है उसमें 25,000 श्लोक है। जो मनुष्य अश्विन मास को भनेको असोजमा पूर्णिमा तिथि को धेनु के साथ इसी पुराण का दान, धेनु भनेको गाय को साथ इसी पुराण का दान करता है वो पुनर्जन्म में रहित परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। जिस पुराण में पंक्षियों का आश्रय लेकर एक मुनि के प्रश्न करने पर धर्मचारी मुनियों द्वारा धर्म और अधर्म के विचार जो कुछ व्याख्या दिया गया है उसी सबके महर्षि मार्कंडेय ने पूर्ण विस्तार पूर्वक वर्णन किया। वो लोकों में 7 नंबर को पुराण में श्री मार्कंडेय महापुराण को नाम से विख्यात है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी श्लोक में संख्या 9,000 है। जो मनुष्य इसी पुराण को लिखकर स्वर्ण निर्मित हाथी के सहित कार्तिका की पूर्णिमा को उसी पुस्तक का दान करते हैं वो पुंडरीक यज्ञ के फल का भागी होते हैं। जिसमें है ईशान कल्प के वृत्तांत का आश्रय लेकर अग्नि ने महर्षि वशिष्ठ के प्रति उपदेश किया था उसे अष्टम पुराण अग्नि पुराण 8 नंबर को पुराण अग्नि पुराण भनेर यहाँ बताएका है। इसमें 16-17 श्लोक 16 शस्त्र श्लोक है। जो मनुष्य इसे लिखकर उसी पुस्तक का स्वर्ण निर्मित कमल और
तिलधेनु सहित मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को विधि पूर्वक विधि विधान के साथ दान करता है उसके लिए संपूर्ण यज्ञों के फल का प्रदाता हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिसमें आदि कल्प वृत्तांत प्रसंग में सूर्य के महात्म्य का आश्रय लेकर ब्रह्मा ने मनु के प्रति जगत की स्थिति और प्राणी समूह के लक्षण का वर्णन किया है तथा जिसे इसी प्रकार भविष्यकालीन चरित्र का वर्णन आया है उसे लोक में 9 नंबर को पुराण में श्री भविष्य महापुराण भनेर यहाँ बताउनु कहते हैं। उसे 14,000 श्लोक भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक है। जो मनुष्य ईर्षा देश रहित हो पूष मास की पूर्णिमा तिथि को उसी गुण से पूर्ण घड़ी सहित दान करता है उसे अग्निहोष्टम नाम का यज्ञ का फल प्राप्ति होती है। जिसमें रथांतर कल्प के वृत्तांत का आश्रय लेकर सुवर्ण सावर्णी मनु ने नारद जी के प्रति भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ महात्म्य का वर्णन किया है तथा जिसमें बराह का वृत्तांत बारंबार वर्णित हुआ है उसे 10 नंबर को पुराण ब्रह्मा प्रैवत पुराण कहते हैं भनेर यहाँ श्री ब्रह्मा प्रैवत पुराण ये 18,000 श्लोक और हे जो मनुष्य माघ मास में पूर्णिमा तिथि को शुभ दिन में इसी ब्रह्मा प्रैवत पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मा लोक में सत्यकृत होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अच्छा अघि यहाँ कहाँनिर 16,000 है अग्नि पुराण को 16,000 यहाँ यसमा 18 शस्त्र भनेको 1000 हो नि त। यहाँ भन्नुहुन्छ दिन में ब्रह्मा दान सत्कृत होता है जिसे कल्पांत के समय अग्नि का आश्रय लेकर देवादिदेव महेश्वर ने अग्निलिंग के मध्यम स्थिति रहते हुए धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों प्राप्ति के लिए उपदेश दिया है। उसी पुराण को स्वयं ब्रह्मा ने 11 भनेको 11 नंबर को पुराण में श्रीलिंग महापुराण भनेर यहाँ बताउनु भयो। पुराण का नाम से अभिहित किया है। उसमें 11,000 भनेको 11,000 श्लोक है। जो मानव फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को तिलधेनु सहित इसी पुराण का दान करता है वो शिवजी के सम्यता को प्राप्त कर लेते हैं। हे मुनिवरों जिनमें महाकल्प के प्रसंग बस पुनः महाबरा के महात्म्य का आश्रय लेकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी के प्रति उपदेश दिया है उसे भूतल पर 12 भनेको 12 नंबर को पुराण में श्री बराह पुराण कहते हैं। उसी पुराण की श्लोक संख्या 24,000 बतलाई ही जाती है। जो मनुष्य गरुड़ की सेना की मूर्ति गरुड़ की सोने की मूर्ति बनाकर उसे मूर्ति तथा तिलधेनु के साथ इसी पुराण को चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को कुटुम्बी ब्राह्मणलाई भनेको आफ्नो ज्वाइँ पर्ने ब्राह्मण दान करता है वो बराह भगवान को कृपा से विष्णु पद को प्राप्त कर लेते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब 12 नंबरसम्म यहाँ है पुराण। 12 नंबर को हो जिसमें है कल्पांत के समय स्वामी कार्तिकेय ने महेश्वर धाम का आश्रय लेकर शिवजी को शोभन चरित्रों का युक्त वृत्तांत वर्णन किया था। उसे 13 भनेको 13 नंबर को पुराण का नाम है स्कंद पुराण भनेको 13 नंबर को पुराण स्कंद पुराण। वो मृत्युलोक में 21,100 श्लोक है भनेर यहाँ 81,100 श्लोक बताए जाते हैं। जो मनुष्य उसे लिखकर उसका पुस्तक स्वर्ण निमित त्रिशूल के साथ सूर्य के मीन राशि पर आने पर प्राय चैत मास में दान करते हैं वो शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। जिसमें है ब्राह्मण त्रिविक्रम के महात्म्य का आश्रय लेकर त्रिवर्ग का वर्णन किया है। उसे 14 भनेको 14 नंबर को पुराण वामन पुराण भनेर यहाँ बताऊँ कहते हैं। इसमें 10,000 श्लोक है तथा कुर्म कल्प का अनुगमन करने वाला तथा मंगलप्रद हे जो मानव शरतकालीन विपसयो सितंबर के
लगभग दिन रात बराबर होने के काल तुला संक्रांति में इसी दान करते हैं वो विष्णु पद को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कूर्म रूपी भगवान जनार्दन की रसताल में इंद्रधुम्न की कथा के प्रसंग में इंद्र के निकट धर्म अर्थ और काम और मोक्ष को महात्म्य का ऋषियों ने प्रति वर्णन किया है। उसी पंचदश भने को 15 नंबर को पुराण कूर्म पुराण भनेर यहाँ बताउनु कहते ही ये लक्ष्मी ही कल्प से संबंधित रखने वाला है, अतः इसे 18,000 श्लोक है जो मनुष्य सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के प्रारंभ काल में होइन हो यहाँ जलङ जुलुङ बेसी नगर सुवर्ण निमित्त कच्छप सहित कूर्म पुराण का दान करते हैं उसे 1000 गौदान करके करने का फल प्राप्त होते है। मुनियों मुनिवरों ने जिसे कल्प के प्रारंभ में भगवान जनार्दन ने मत्स्य रूप धारण करके अहिले यो मैले पढ्दै गरेको पुराण श्री मत्स्य महापुराण धारण करके मनु को प्राप्ति श्रुतियों की प्रवृत्तियों के निमित्त नरसिंह अवतार को वृत्तांत का आश्रय लेकर 7 कल्पों का वृत्तांत वर्णन किया। उसे षोडश मत्स्य महापुराण जानना चाहिए। 16 नंबर को पुराण यहाँ भन्नुहुन्छ, यो 16 नंबर को मत्स्य महापुराण जानना चाहिए। उसमें 14,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइयो। अब जो मनुष्य है विषुपयोग मेषा अथवा तुला की संक्रांति में स्वर्ण निर्मित मत्स्य का सानो सुनको माछा का आकार बनाएर अब दुधारू गौ के साथ इसी पुराण का दान करते उसके दान द्वारा समग्र पृथ्वी दान सम्पन्न हो जाते ही। हेर्नुहोस् त कति सजिलो बताइदिएको छ हामीलाई शास्त्रले, सजिलै छ, हामीले कस्तै भड्किनै पर्दैन। अब तपाईले पृथ्वी दानको हेर्नुहोस् यो एउटा पुस्तक आउँछ, लगभग मानिलिनुहोस् 1000 रुपैयाँको पुस्तक भयो है। एउटा गाई आयो, लगभग अहिलेको रेटमा अब हुने 60-70 हजारमा हामीले डल्लै पृथ्वी दान गरेको फल पनि पाइँदैछ। यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यति पनि लाग्दैन। दुधारू गाई पनि हेरेर हुन्छ नि, 20-25 हजारदेखि उताको नि पाइन्छ गाई। सुवर्णको माछो बनाउनलाई 20-30 हजार लाग्ला है। सानो कति सजिलो, शास्त्रले हामीलाई कति सजिलो कुराहरू बताइदिएको छ यहाँ, तर हामी भड्किराखेको हुन्छौँ। सुवर्ण निमित्त मत्स्य भनेको माछाको सानो माछा बनाएर और दुधारू गौ के साथ इस पुराण को दान करता है, उसके द्वारा समग्र पृथ्वी जसले यो समस्त पृथ्वी दान गरेको फल पाउँछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। दान का संपन्न हो जाते हैं अर्थात उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होते ही, जिसमें है भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ कल्प के समय ब्रह्मांड से गरुड़ की उत्पत्ति वृत्तांत आश्रय लेकर उपदेश दिया है। उसे इस श्लोकों में 17 गरुड़ और को 17 नंबर में गरुड़ पुराण का कहते हैं। उसे है भूतल पर 19,000 श्लोक कहा जाते हैं। जो पुरुष स्वर्ण निमित्त हंस के सानो सुनको हाँस बनाएर साथ इसी पुराण का दान करता है उसे मुख्य सिद्धि प्राप्त होती है और वही शिवलोकों में निवास करते हैं, जिसमें ब्राह्मण ने पुनः ब्रह्मांड के मत्स्य का आश्रय लेकर वृत्तांत वर्णन किया है तथा उसे भविष्य कल्प में भी विस्तार पूर्वक वर्णन सुना जाता है। उसे ब्रह्मा ने अंतिम अष्टदश पुराण, अंतिम को पुराण चाहिँ के हो भन्दा ब्रह्मांड महापुराण भनेर यहाँ बताउनु भयो। बतलाए गए ये ब्रह्मांड महापुराण 12,200 श्लोक वाले है, जो मानव व्यक्तिपात नाम का युग में पीले रंग के 2 ऊनी वस्त्र को साथ इसी पुराण को हेर्नुहोस् त कति सजिलो। वस्त्र को ऊनी भनेको उनीको एउटा साल अथवा स्वेटर है, प्युर उनीको कुनै यस्तो बेलामा काहीँ मतलब संक्रान्तिमा अथवा ग्रहणहरू लागेको बेलामा के भने यहाँ त व्यक्तिपात नामक योग में पीले रंग का 2 ऊनी वस्त्र, ऊनी को 2टा चीज या टोपी या स्वेटर है मेरा साथ ही इसी ब्रह्मांड पुराण को दान करता है उसे 1000 राजसूय यज्ञ को फल की प्राप्ति होता है। आममा 1000 एक खेप राजसूय यज्ञ गर्नु पनि अहिलेको जमानामा यो कलियुगमा सम्भव छैन भने यहाँ त 1000
राजसूय यज्ञ को फल की प्राप्ति होती है। उसी ब्रह्मांड महापुराण को यदि सुवर्ण निमित्त गौ को सानो सुनको गौ बनाएर साथ दान किया जाए तो वो ब्रह्मालोका को प्राप्ति रूपी फल का प्रदाता बन जाते ही भनेर यहाँ बताउनु भयो। अद्भुत कर्म मरीषि वेद व्यास ने मेरे पिता रोमहर्षण के प्रति इस 4 लाख श्लोक का वर्णन किया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। यह भन्नुहुन्छ उसी को मेरे पिता ने मुझे बतलाया है, मैंने आप लोगों को प्रति निवेदन कर दिया भनेर यहाँ सुताजी भन्नुहुन्छ। परम ऋषि व्यास जी ने मृत्यु लोकहित के लिए इसी संक्षेप में कर दिया है, किंतु देवलोक में ये आज भी 100 करोड श्लोक में युक्त है। देवतामाथि स्वर्गमा आज पनि 100 करोड श्लोकमा छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। ऋषियों ने अब उन उपपुराण का वर्णन कर रहा हूँ। अब 18 महापुराण भयो, अब फेरि 18 उपपुराण पनि हुनुहुन्छ है। यहाँ भन्नुहुँदैछ वो जो लोकों में प्रचलित है पद्म पुराण में जहाँ नरसिंह अवतार वृत्तांत वर्णन किया गया उसे नरसिंह पुराण पहिलो हो कहते हैं। उसमें 18,000 श्लोक जिसमें है स्वामी कार्तिकेय नंदा के महात्म्य का वर्णन किया उसे लोग नंदी पुराण के नाम से पुकारते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब मुनिवर हो जहाँ भविष्य के चर्चा सहित सांबा का प्रसंग लेकर कथा का वर्णन किया गया उसे लोकों में सांबा पुराण पनि भयो 2 नंबर का। इसी प्रकार सूर्य महिमा के प्रसंग में हंसने और आदित्य पुराण भनेको जो सूर्य भगवान को पुराण 3टा भयो कहा जाते हैं। हे द्विजवरो उपयुक्त 18 पुराण में से पृथक पृथक पुराण बतला गई, उनमें से इनमें निकला हुआ समझना चाहिए। पुराणों में बतलाए गए कि सर्गादि 5 अंग तथा असंख्या भी कहे गए, उन्हें सर्ग ब्रह्मा द्वारा भी कई सृष्टि रचना प्रति सर्ग ब्रह्मा के मानस पुत्र द्वारा भी की गई सृष्टि रचना है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वंश सूर्य चंद्र अग्नि आदि वंश का वर्णन है यो कथा आइसक्यो। सूर्य वंश, चंद्र वंश तथा अग्नि वंश आदि मनमंत्र, स्वयंभू आदि मनमंत्र का कार्यकाल भनेर यहाँ बताउनु। और अनुचरित्र पूर्वत वंश में उत्पन्न हुए नरेशों का जीवन चरित्र ये 5 पुराणों के लक्षण बतलाए गए हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। लक्षण वाले सभी पुराण सृष्टि और यो उपपुराण को कुरा चल्दैछ है। यहाँ संहार करने वाला ब्रह्मा विष्णु सूर्य और रुद्र के तथा भुवन के महात्म्य का वर्णन किया गया। धर्म अर्थ काम और मोक्ष का भी इनमें वृत्तांत विवेचन किया गया। इसके विरुद्ध आचरण करने से जो फल प्राप्त होता है उसके भी निरूपण किया गया भनेर भन्दा। अब सत्य गुण प्रधान पुराण में भगवान विष्णु के महत्व की तथा रजोगुण प्रधान पुराण में से ब्रह्मा की प्रधानता जाननी चाहिए। उसी प्रकार तमोगुण प्रधान पुराणों में अग्नि और शिवजी के महत्व का विशेष रूप से वर्णन किया गया भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब संकरणी पुराणों में उपपुराणों में सरस्वती और पितरों का वृत्तांत कहा गया भनेर यहाँ बताउनु भयो। सत्यवती नंदन व्यास जी ने इसी 18 पुराण को रचना करे इनके कथाओं के संबंधित संपूर्ण महाभारत नाम का इतिहास की रचना की भनेर यहाँ बताउनु भयो। वेदों के अर्थ से संपन्न ही वही 1 लाख श्लोक में वर्णित है। महाभारत जम्मा 1 लाख श्लोकमा वर्णित छन् अरे यो भूतलमा चाहिँ हाम्रो मर्त्यलोकमा चाहिँ अब जहाँ माथि छन् स्वर्गलोकमा वहाँ त 4 लाख कति भनेर बताइएको छन्। महर्षि वाल्मीकि ने जिस उत्तम रामो उपाख्यान रामायण का वर्णन किया उसी का पहले 100 करोड़ श्लोक में विस्तार करके ब्रह्मा ने नारद जी को बतलाया भनेर यहाँ बताउनु। रामायण को कति थियो अरे त पहिला भन्दा 100 करोड़ श्लोक हेर्नुहोस् त अहिले त्यही रामायण आएर 24,000 श्लोक भयो। यहाँ हाम्रो मर्त्यलोक में श्लोक विस्तार करके ब्राह्मण ने नारद जी को बतलाया था। नारद जी ने उसे लाकर वाल्मीकि जी को प्रदान किया। वाल्मीकि जी ने धर्म अर्थ और काम के साधन स्वरूप उसी रामायण का लोकों में प्रचार किया। इसी प्रकार ये सब 5 लाख श्लोक मृत्युलोक में प्रज्वलित बताए गए हैं भनेर यहाँ
बताउनुभयो। ये सब 5 लाख भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब विद्वान लोग इसी पुराणों को पुरातन कल्प की कथाएं मानते हैं। इन पुराणों का अनुक्रमण धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला जो इसे पढ़ता अथवा सुनाता है वो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये परम पवित्र और यश का खजाना है। ये पितरों का परम प्रिय तथा देवताओं में अमृत के समान प्रतिष्ठित और नित्य मनुष्य को पाप का हरण करने वाला भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर इस प्रकार श्रीमत्समा पुराणको पुरानो अनुक्रमिका कर्मणिका विधान नामका 53 अध्यायम सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूप